बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ एक और थ्योरम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि एक फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है जब उसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की लिमिट है वो तीनों इक्वल हों। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम एक छोटे से नेगेटिव साइन से शो करते थे और जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम एक छोटे से पॉजिटिव साइन से शो करते थे जो कि लिमिट के ऊपर लगता था। और बाकी जो लिमिट ऑफ फंक्शन है उसको हम सिंपली वैसे ही फाइंड आउट कर लेते थे, उसमें से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई नहीं होता था। तो अब हम इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे आज हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक है x+2 और एक है c+2 और इसके साथ हमें कहा गया है कि x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -1, x इज ग्रेटर देन -1 और हमसे कहा है कि हमने c को फाइंड आउट करना है। सो दैट और साथ में एक बात भी बता दी गई है जिसमें हमें कहा है कि सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि एक लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये इक्वल होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को तो फाइंड आउट करेंगे, फिर हम दोनों को इक्वल करेंगे और उसमें से हम सी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और इसके ऊपर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम कोई हेडिंग नहीं देंगे, हम सिर्फ उसका साइन यूज़ करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब मैंने कहा था जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके अंदर हम हमेशा वो फंक्शन यूज़ करते हैं जिसके अंदर लेस देन का साइन आता है। तो ये रहा लेस देन का साइन, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे यानी कि x+2 और अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे -1 + 2 = 1। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 1। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन जो कि हमें बताएगा कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब जो राइट हैंड लिमिट है उसके अंदर हम वो वाला फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें ग्रेटर देन का साइन आए। तो ये रहा ग्रेटर देन का साइन और ये रहा इसका फंक्शन जो है c+2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c+2, लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई x ही नहीं है तो ये c+2 सिंपली हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर्स आ गए हैं। अब जैसा कि हमें बताया गया था कि सो दैट लिमिट f(x) एग्जिस्ट, इसका मतलब ये था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस गिवन दैट लिमिट x approaches to -1 f of x exists। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, आगे आ गया f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट के लिए और आ गया f(x) और यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी हमारे पास 1 और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास आया था c+2। +2 को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो c = 1 - 2, सो c = -1। इस तरह से हमने c को फाइंड आउट कर लिया और c का आंसर है -1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है वो है mx, नेक्स्ट है n और थर्ड है 2x + 9 और साथ हमें कहा गया है कि x इज़ स्मॉलर देन 3, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ ग्रेटर देन 3। और इसमें हमें कहा गया है कि हमने m और n को फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ हमें एक और बात बता दी गई कि ये जो f(x) है यानी कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब एक फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट इक्वल होंगे।
तो अब हम सबसे पहले इसमें, जैसे हमने पहले किया, इसमें भी हम तीनों लिमिट्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर तीनों को इक्वल करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, m और n दोनों को ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले हम x अप्रोचेस टू 3 माइनस, इससे यही पता चलता है कि जो हमारे पास लिमिट है वो 3 है। तो यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें हमेशा वो वाली फंक्शन आता है जिसके अंदर लेस देन का साइन हो। तो यहाँ पर लेस देन का साइन है तो ये है mx, हम ये वाला फंक्शन लिख लेंगे mx, और x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब हम ढूंढ लेते हैं राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन देंगे क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब जो राइट हैंड लिमिट है उसमें वो वाला फंक्शन आता है जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो, ये रहा ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो होगा -2x + 9। लिमिट को अप्लाई करते हैं तो -2 3 + 9 इक्वल्स टू -6 + 9 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 3। अब हम सिंपली फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिंपली 3 लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब ये जो फंक्शन की लिमिट होती है इसमें वो वाला फंक्शन अप्लाई होता है जिसके अंदर इक्वालिटी के साइन हो, ये रहा इक्वालिटी के साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया n, सिंपली n। अब जैसा कि हमें स्टार्ट में मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि जो एफ एक्स है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब जैसा कि एट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हम पहले तीनों को लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मतलब कि ये है हमारे पास फंक्शन की लिमिट। तीनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास था 3m, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास था 3, और जो फंक्शन की लिमिट है वहाँ पे हमारे पास था n। अब इनके आंसर्स हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे यहाँ से 3m इक्वल्स टू 3 को, सो 3m इक्वल्स टू 3m इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू 1। अब हम इस वाली इक्वेशन को ले लेंगे, ये होगा 3 इक्वल्स टू n, सो n इक्वल्स टू 3। हमारे पास n भी आ गया और m भी, थस m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 3। इस तरह से हमने m और n दोनों को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 1 है सॉल्व किया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो फंक्शन है, दो फंक्शंस दिए गए हैं हमें। एक फंक्शन है 2x + 5 माइनस √x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2, और इसमें हमें कहा गया कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, और जो दूसरा फंक्शन है उसमें हमें सिर्फ k दिया गया है और इसमें हमें कहा गया है कि x इक्वल्स टू 2। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी जो लिमिट है वो 2 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने k को फाइंड आउट करना है, और इसके साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है, यानी कि जो 2 लिमिट है उस पर कंटिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम सिंपली देखा जाए, अगर हम
इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई करें, x की जगह पर 2 पुट कर दें, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी नीचे भी 2, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, इसके डिनोमिनेटर में ही 0 आ गया, तो इसका आंसर तो वैसे ही 0 हो जाएगा, हमें 0 पर 0 नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और हम इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे सबसे पहले 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव था तो अब हम इसको पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस प्लस अंडर रूट x माइनस 7। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करें, पहले हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और इनको मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे आ गया माइनस अंडर रूट x प्लस 7 और अंडर रूट x प्लस 7, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि इससे पहले नेगेटिव साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर हम साइन चेंज करेंगे, और नीचे हम सिंपली x माइनस 2 को अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर साइन ओपन करेंगे, सो 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, नीचे वैसे ही आ जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब ऊपर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 2, तो ऊपर सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। तो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल। अब हम यहाँ पे सिंपली लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो अगर हम इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास बच जाएगा बाकी उसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 इंटू 2 4 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 9। तो यहाँ पर अगर 4 प्लस 5 को प्लस करें तो हमारे पास आता है अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 लें तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो अंडर रूट 9 है इसका भी लें अंडर रूट, तो 3 प्लस 3 ये आ गया हमारे पास 1/6, यानी कि लिमिट f(x) की जो लिमिट है फंक्शन की लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया 1/6। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एज given that limit x approaches to 2 fx equals to f। तब यहाँ पे जो हमने लिमिट की जो वैल्यू फाइंड आउट की है 1/6, हम आप यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, और साथ में जो f इंटू 2 है इसका मतलब है कि x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो जो फंक्शन है वो यहाँ पे होगा कंटिन्यूअस, तो इसकी जगह पे हम k भी पुट कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास थस k इक्वल्स टू 1/6। इस तरह से हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया।
अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ, जो कि है थ्योरम 1.5.6 और ये है बुक के पेज नंबर 23 पे। और इस थ्योरम में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a raised power x minus 1 over x equals to log की बेस e a। इस थ्योरम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो a रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा। तो जिस भी किसी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0 और नीचे जो x है वो भी 0 हो जाएगा। 0 ओवर 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने ये आंसर नहीं लाना, हमारे पास ये आंसर आना चाहिए जो हमें राइट साइड पे गिवन है। तो इसको लाने के लिए हम बिल्कुल एक डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करेंगे। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट y इक्वल्स टू ax - 1। हम न्यूमरेटर को एक और वेरिएबल यानी कि एक डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही लेट करेंगे, हम डिनोमिनेटर में को भी चेंज करेंगे। अब क्योंकि हम इसको y में ला रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन y में होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है इसको भी हमने y बनाना है। तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो x आ रहा है हमने इसको हम इसी x के इक्वल लाएंगे, इस x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये पावर में हमने इसकी पावर किस तरह से ख़त्म करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम -1 को लेफ्ट पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x। अब हम दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग y + 1 इक्वल्स टू लॉग a रेज़ टू पावर x। अब ये जो लॉग है एक ये वाहिद फंक्शन है, इसको हम यूज़ करके पावर को यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि हम उसको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी नंबर को हम पावर में लेकर जा सकते हैं। तो लॉग की मदद से हम इस पावर के इस नंबर को यहाँ स्टार्ट में लेंगे, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो लॉग हो जिसमें लॉग अप्लाई होता है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पर जो x है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आएगा लॉग a और लेफ्ट साइड पे लॉग y + 1। अब यहाँ पे हमें x चाहिए, तो ये जो लॉग a है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लॉग y + 1 डिवाइडेड बाय लॉग a इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे सिंगल लॉग करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू लॉग बेस a y + 1। अब जब फ्रैक्शन से लॉग को सिर्फ सिंगल लॉग में लाना होता है तो जो लॉग डिनोमिनेटर में लॉग के साथ होता है वो हमेशा उसकी बेस बन जाता है। यहाँ पे a था लॉग के साथ, ये इसकी बेस बन गया, और बाकी जो न्यूमरेटर में होता है उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे y + 1 वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर हमने अपनी इस फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर का आंसर ढूंढ लिया। हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पुट भी करते हैं तो हम x की जगह पे इसको पुट करेंगे लॉग बेस a इंटू y + 1। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो देख लिया, लेकिन जो इसकी लिमिट है वो भी चेंज होगी। सो एज हम वापस इसी इक्वेशन को ले लेंगे, y इक्वल्स टू ax - 1। x की जगह पर ये वाली लिमिट अप्लाई करें, यानी कि x की जगह पर 0 पुट करें, a रेज़ टू पावर 0 - 1। सो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो y की लिमिट भी 0 ही आई, यहाँ पे y भी 0 ही है। बस अब अगर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करें इस लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax - 1 ओवर x इक्वल्स टू, लिमिट हमारे पास आ गई y अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हम y अप्रोचेस टू 0 कर देंगे, और हमने कहा था कि हम न्यूमरेटर में a रेज़ टू पावर x - 1 की जगह पर y लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया y ओवर, और डिनोमिनेटर में हमने ये फाइंड आउट किया था तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद अब जो हमारे पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेस में e आ रहा है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप्स करेंगे कि यहाँ पर हम ये जो ऊपर न्यूमरेटर में y आ रहा है इसको हम नीचे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर, ये नीचे चला गया तो नीचे जाके 1 ओवर y, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ गया y का, और साथ में बाकी लॉग बेस a
y प्लस 1 वैसा ही आ गया। अब जैसा कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि उससे पहले जो नंबर होगा वो उसके साथ जो आगे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसमें जाके उसकी पावर बन जाएगा। तो ये जो 1/y ये y प्लस 1 की पावर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर पावर ख़त्म की थी, पावर को फिनिश किया था, यहाँ पे हम x को लेफ्ट साइड पे लॉग से पहले ले आए थे, वैसे यहाँ पे हम 1/y को लॉग के बाद यानी कि y प्लस 1 की पावर बना देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट y approaches to 0 1 over log a y प्लस 1 और इसकी पावर आ गई 1/y। तो अब हम यहाँ पर लिमिट को 1 प्लस वाई के साथ ले जाएंगे क्योंकि लिमिट लॉग पर अप्लाई नहीं हो रही, लिमिट जो है वो 1 प्लस वाई पे अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/log a लिमिट x y approaches to 0 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर 1/y। तो अब अगर हम यहाँ पे हम सिर्फ इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस दे सकते हैं कि जैसा कि इससे पहले हमने एक थ्योरम में पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स उसके ऊपर 1/x इक्वल्स टू ई। अगर हमारे पास लिमिट 0 हो और उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू हो वो 1 और जो सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू के बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू को रेसिप्रोकल उसकी पावर में हो तो उसका आंसर हमेशा ई होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो लिमिट है वो 0 ही है, उसके बाद साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट वैल्यू 1 है और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पावर में है, तो हम इसको ई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log a इंटू ई। तो अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था उसमें ई बेस था और साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए बेस आ गया। तो अब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे कि ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो बेस है वो बेस और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो सिंपली हमारे पास वही बन रहा है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था प्रूफ करने को, और इसको हम LNA भी कह सकते हैं। सो हैंस प्रूव। इस तरह से हमने ये वाला थ्योरम प्रूव कर लिया। इसकी एक डिडक्शन है, डिडक्शन कि उसमें हमें कहा गया है कि अगर हमें कहा गया हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पर a था और अब e आ गया। तो ये सिंपली बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे अभी मैंने ये वाला थ्योरम सॉल्व करवाया। इसमें सिर्फ a की जगह पे अगर हम e पुट कर दें तो बाकी सारा थ्योरम उसी तरह से सॉल्व होगा। और इसका एक MCQ भी हो सकता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास log की बेस a आया, तो यहाँ पे हमारे पास log ई आंसर आएगा। ये होगा इसका आंसर। यहाँ पे जहाँ पे मैंने कहा जहाँ पर ई है यहाँ पर ए था, अब यहाँ पे हमने ई आ गया तो यहाँ पर ए था आंसर में, तो यहाँ पर भी ई ही आ जाएगा। और इसको हम कहते हैं LNE और इसका आंसर हमेशा 1 होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।